तो दोस्तों मैं कह रही थी चला गया आनंद स्विमिंग के लिए और फुटबॉल भी खेलेगा पानी में। वो जो एक गाना है ना, आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो वो जब पानी में फुटबॉल खेलता है ना तो मेरा बहुत मन करता है। कंप्रेसर से इतनी गर्म हवा। मशीन में ना मैंने यूनिफॉर्म बच्चों के डाल दिए थे, पॉज करके छोड़ दिया था कि थोड़ा सा फूल जाए, गंदगी साफ़ हो जाए। तो मैं कह रही थी कि आज आनंद स्कूल से आया तो बहुत दिनों के बाद आज आनंद को देखा मैंने। इतना खुश है क्योंकि उसका इंस्टीट्यूट नहीं था और उसको डाउट्स क्लियर करने के लिए भी नहीं जाना था, तो कोई बर्डन नहीं था। बहुत खुश था और मैंने भी उसको ना कोई भी बर्डन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला एक बार भी कि आओ मेरे साथ, सो जाओ या फिर उठो जाओ पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं। मतलब कितना ही पढ़ेंगे ना बच्चे, कभी कभी बोर हो जाते हैं वो लोग। हम माँ बाप तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, हमेशा ज्ञान की बातें, ये मत करो वो मत करो, ऐसे करो, बाबू 10 है, ऐसा होता है वैसा होता है। कभी मैं बोल देती हूँ, कभी उसके पापा बोलते हैं। तो मेरी तरह और आपकी तरह जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उनके अच्छे करें, अच्छा करें, अच्छा सब कुछ हो उनका, उसी तरह जैसे मेरे माँ बाप मेरा चाहते थे, हम सबका चाहते थे, उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि बच्चा अच्छा ही करे। उसी तरह उसके पापा चाहते हैं अच्छा करे। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन मकसद तो सबका एक ही होता है ना कि बच्चे अच्छा करे। तो हम्म, मेरा रहता है कि मैं मतलब अच्छा करे। ऑफ कोर्स मैं भी चाहती हूँ, माँ हूँ और छोटे से लेके अभी तक उसको खुद से मैंने पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ किया है। अभी उसको मैंने कोचिंग वोचिंग जो भी है वो ज्वाइन करवाया है, लेकिन हमेशा खुद से ही पढ़ाया। बेटी को भी अभी भी खुद ही पढ़ाती हूँ और आप सबको पता ही है। लेकिन मेरा क्या रहता है ना, मतलब इस टाइम में बच्चे इस उम्र में आया हुआ है ना, टीन एज में है, तो मुझे थोड़ा सा बहुत सारा गुड और बैड न्यूज़ आप भी सुनते होगे, मैं भी सुनती हूँ। तो मुझे टेंशन होता है कि मतलब एक तो अपना समय याद करती हूँ तो लगता है, एक तो हमेशा माथा पे दिमाग में हमेशा प्रेशर रहता है कि 10 है 10 है। वो चाहे ना चाहे, उनके टीचर हो स्कूल में या इंस्टीट्यूट में, उनके फ्रेंड्स, कोई भी घर पे रिलेटिव्स, जो कोई भी, सब हमेशा जैसे ही पूछते हैं कौन से क्लास में हो, 10 में, कि बोलते 10 में, ओह अच्छा अच्छा बोर्ड होगा अभी तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली हमेशा ही प्रेशर में रहता है ना। तो वो भी रहता होगा और हर वक्त अगर घर में भी हम हमेशा बोलें तो कैसा लगता होगा बच्चे को, मैं समझ सकती हूँ। जैसे कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, अगर मुझे कोई नहीं बोलता है कुछ करने के लिए तो मैं बहुत मन से पूजा वूजा करती हूँ, बहुत दिल से। लेकिन अगर कोई भी मुझे बोल दे, भले मेरी माँ ही क्यों ना हो, मेरे पति ही क्यों ना हो, कि पूजा कर लो पूजा कर लो, तो आपको पता है, पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है, मैं नहीं करती हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे लगता है मैं नहीं करूँगी। मतलब जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं करूँगी, मैं किसी के कहने से पूजा नहीं करूँगी, मतलब ये मकसद होता है। हालांकि वो मेरी माँ है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, ऑब्वियसली वो भी मुझे प्यार करती है। अब माँ क्या है ना, हमेशा चाहती हैं कि पूजा पाठ को तरह घर में खुशहाली बना रहे, करना चाहिए, करो पूजा करो। पति भी मेरे पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ। लेकिन मेरा जो आप बोल सकते हो कि मेरा आस्था और विश्वास और श्रद्धा का पैरामीटर उन लोगों से थोड़ा अलग है। मतलब उन लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी में रहेंगे ना मेरे हस्बैंड, एकदम मतलब कट टू कट एकदम टाइम हो गया है ऑफिस निकलने का, फिर भी जैसे तैसे लेकिन वो पूजा कर लेंगे। मैं क्या करूँगी, मैं नहीं करूँगी ऐसे में। मैं बस खड़े होकर भगवान जी जय भगवान जी बोल देती हूँ कि टाइम नहीं है, आपको तो भगवान सब पता ही है, इसलिए आज पूजा नहीं होगा मुझसे, बस हो गया। तो मेरा यही पूजा हो जाता है। मैं नहीं कर सकती ऐसे, मैं क्या करूँ। हो सकता है मेरी भी उम्र और थोड़ा ज़्यादा हो तो मेरी भी मतलब वहाँ बैठ के कथा पाठ ये सब करने का थोड़ा भक्ति जग जाए, बट अभी नहीं है। अभी मुझे लगता है क्या कि मैंने भगवान को बोल दिया और उन मेरे दिमाग में क्या है और मेरे दिल में क्या है तो भगवान को पता ही है। वो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है कि हाँ मैं बैठी हूँ, मैंने सिंदूर लगाया है, मैंने पूजा किया है तो ही पूजा है। तो ठीक इसी तरह से आनंद को भी पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है कि उसको पता ही है उसे क्या पढ़ना है, और अगर कोई टोक दे देता है ना पढ़ो 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 तो बच्चे चिढ़ जाते हैं। ऑब्वियस है, ये तो नेचर होता है। तो मेरा बेटा है, थोड़ा सा तो मेरा अवगुण आएगा ही ना।
तो इसीलिए मैंने ना डिसाइड किया है कि मैं नहीं बोलूँगी उसको। आज एक बार भी नहीं बोलूँगी। और कल छुट्टी है, कल सेकेंड सैटरडे है, तो तीनों बच्चों की छुट्टी, 2 मेरे बच्चे और 1 मेरे पति, तीनों की छुट्टी है। तो कल तो घर में रहेंगे, सब लोग धमाल मचाएंगे। देखती हूँ, बाहर भी जाना होगा, शॉपिंग भी है थोड़ा सा, कुछ सामान, कुछ करते करते बहुत कुछ हो जाता है। तो बस आज आपके साथ यही बड़बड़ करना था, ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ बोल ही दिया। मतलब कम जो भी बोला है आपको समझ में आया ना दोस्तों। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि बच्चे को एक बिना मतलब का प्रेशर नहीं देना चाहिए। जो बच्चे 10 में हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और हम माँ बाप को बस इतना करना चाहिए कि उनको रिलैक्स रखना चाहिए कि घर में माहौल अच्छा हो, खुशहाल हो, उसका दिमाग क्लियर रहे, फ्री रहे, ताकि वो जो भी टाइम पढ़ाई लिखाई की बातें करे, पढ़े, सुने, समझे, उसको बहुत आसानी से समझ जाए, क्योंकि उसको घर का माहौल खुशनुमा मिलता है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ, और उसके पापा भी बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन माँ बाप है ना, कभी कभार होता है, जैसे ज़्यादा टाइम देख लेती हूँ खेल रहा है या कुछ, तो लगता है अरे बाबू जल्दी से ये टाइम का यूटिलाइज़ कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा याद कर लो। तो इस हिसाब से बोल देते हैं। कभी बड़ा हो के अगर ये चैनल रह गया, ये वीडियो देखेगा, तो समझ पाएगा वो मेरा भावना, और अभी भी समझता ही है। तो आज वो बहुत चिल किया, बहुत रिलैक्स किया, मेरा मतलब नोच के चबा के मुझे खा गया पूरी तरह से आज दोपहर में। आप पूछोगे क्या बोल रही हूँ मैं, तो हाँ, दोपहर में स्कूल से आया, बहुत खुश था क्योंकि उसका इंस्टीट्यूट नहीं था। खाना वाना खाया, हम तीनों ने साथ खाया, माँ बेटा बेटी तीनों ने खाना वाना खा के मैंने आनंद को बोला, आनंद आप थोड़ा देर वीडियो वगैरह अपना देखोगे या फिर फुटबॉल देखोगे तो आप मेरे ही पास, मेरे ही बेडरूम में आ जाओ, यहीं पे तीनों रहेंगे। तो बहुत खुशी से बोला हाँ मम्मा आ रहा हूँ। आया, बाप रे, कभी मेरा गाल, कभी मेरा नाक, कभी मेरा हाथ का ये जो दिख रहा है स्किन, ये हाथ का ये मसल्स, तो कभी मेरा पेट, मतलब दांत खींच खींच के, जैसे छोटा बच्चा होता है ना और फुर फुर करता था मम्मा के पेट पे, उस टाइप का करके गाल वाल सब ये सब खींच खाच के ये सब ऐसे करके लाल हो गया था मेरा पूरा हाथ वाथ सब नोच के। जब तक उसको मतलब मन हुआ तब तक खेला मेरे साथ बेड पे एकदम शांत होके। और मैं क्या करती पता है, आ चिल्ला रही हूँ, बाबू प्लीज। नन्ना इनसिक्योर हो रही है, जलन हो रही है कि भाई को क्यों ले लिया यहाँ पे पेट के बगल में। तो नन्ना उठ के मेरे बैक साइड में, मतलब मेरे पीठ के साइड में आके मुझे पकड़ के वो सो गई। आनंद को भी मैं ऐसे ऐसे सहलाते 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 वो भी थोड़ा सा ठंडा हुआ, मन भर गया उसको मेरे साथ खेलने का। तो अभी उठा है, गया है स्विमिंग के लिए। आहाना सो रही, मैं उठा देती हूँ, अभी 7 बजने वाला है। मैं भी उठ गई हूँ, जा रही हूँ चाय वाय बनाऊँगी। पति के इंतज़ार में मेरा शाम का चाय छूट जाता है, क्योंकि उनको रात 9 बज जाता है आते आते। फिर कहते हैं खाना खा लो, चाय छोड़ दो। तो मेरा चाय छूट जाता है, तो मैं जाती हूँ चाय पीने के लिए। उसके बाद नीचे जाऊंगी वो करने के लिए। चलो बहुत बड़बड़ कर लिया, आज के लिए बस इतना ही। मेरी बातें समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं समझ के आई हो और शायद फ़्लो में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि फ़िल्टर नहीं है, मैं सोच समझ के नहीं बोलती हूँ। चाहे वॉइस ओवर करती हूँ, चाहे आपके साथ डायरेक्ट बात कर रही हूँ, जो दिल में है वही मुँह पे आ रहा है। तो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो तो माफ़ कर देना, समझ जाना। ओके, बाय, मिलेंगे फिर कल के वीडियो में। बाय।